हमने बात करी थी पावर वायरिंग की। तो जैसा कि इसमें देखो, ये सबसे ऊपर है एमसीबी, फिर है कॉन्टैक्टर, फिर है रिले और ये मोटर को चलेगी। ये पावर के हो गए तीनों। अब बात करते हैं, जैसे हमने कहा था कि एमसीबी तो ऑन होती है, लेकिन उसके बाद कॉन्टैक्टर ऑन होता है। कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ कैसे होता है? हमने तो पावर में देखा था कि यहाँ से सप्लाई आती है और आउटपुट में निकल जाती है, लेकिन कॉन्टैक्टर ऑन और ऑफ कैसे होता है, वो कैसे कंट्रोल होता है? रिले में जो रिले ट्रिप होती है, वो हमें कैसे पता चलता है कि ट्रिप हो गई, कैसे सर्किट ऑफ हो जाता है ट्रिप होने पे? तो हम वो देखेंगे कंट्रोल सर्किट की मदद से। तो ये हमारा जो कंट्रोल सर्किट है, इसमें देखेंगे ये सबसे पहले जो जा रहा है, ये फेज आ रहा है। ये फेज जरूरी नहीं है कि बी ही उठाना है, वाई भी उठा सकते हैं, आर भी उठा सकते हैं। जनरली होता है कि हम आर उठाते हैं ज्यादातर जगह। तो अब ये एमसीबी में इनपुट आया, सिंगल फेज 220 वोल्ट। एमसीबी ये सिंगल फेज की है, पैनलों में देखी होगी बहुत सारी लगी रहती है। इसके ऊपर इनपुट में सप्लाई आती है और आउटपुट से निकल के ओएलआर जो है, जैसे ये रिले है, तो रिले में जो ये पॉइंट होते हैं 95 96, ये क्या होता है, ये नॉर्मली एनसी रहते हैं। एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज रहते हैं। तो हम इसमें जो ऊपर वाला पॉइंट है ये 95 में देते हैं, और जो आउटपुट निकालते हैं वो 96 से आगे ले जाके एनसी पुश बटन जो है उसमें दे देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही मान लो ओवरलोड हो गई मोटर, तो रिले जो ट्रिप करेगी तो ये एनसी वाला कॉन्टैक्ट ओपन कर देगी, ये एनओ हो जाएगा। तो जब ये एनओ हो जाएगा तो आगे सप्लाई जाएगी नहीं, तो हमारा जो कंट्रोल सर्किट है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सप्लाई नहीं जाएगी तो काम कैसे करेगा? तो अब उसके बाद सप्लाई ओवर लोड रिले के एनसी कॉन्टैक्ट से होती हुई एनसी पे जाती है, जो पुश बटन है हमारा, जो हम ऑफ के लिए यूज करते हैं। एनसी पुश बटन, एनसी पुश बटन रेड वाला। और एनसी से जो आगे निकल के जाता है एनसी का आउटपुट, एनसी का भी ऐसी होता है, इसमें ऊपर इनपुट आता है, नीचे आउटपुट। फिर एनसी का जो आउटपुट निकल जाता है वो एनओ में जाता है। एनओ पे भी पॉइंट वही होते हैं, आया और गया। तो एनओ से जो जाता है वो जाता है डायरेक्ट कॉन्टैक्टर की कॉइल में। अब कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ कैसे होता है? कॉन्टैक्टर की कॉइल में जब हम सप्लाई देते हैं, तो कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट बनते हैं और हटते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट क्लोज होता है और ओपन होता है। तो जब हम सप्लाई देते हैं तो उसमें कॉन्टैक्टर क्लोज होता है और हमारी पावर आगे फ्लो करती है, आगे ट्रांसफर हो सकती है। तो इसलिए एनओ से जब हम एनओ, अब हमारा सर्किट हो गया, जैसे एमसीबी से ओवरलोड ले ले, उसके बाद एनसी पुश बटन, फिर एनओ। अभी ये जो आगे एनओ वाला है पैरेलल, उसे हटा देते हैं, उसे अभी नहीं मानते कुछ, और सीधे कॉन्टैक्टर में गया, और कॉन्टैक्टर के दूसरे सिरे में हम देते हैं न्यूट्रल, क्योंकि 230 वोल्ट दिया है, फेज और न्यूट्रल तो चाहिए। तो हम फेज कंट्रोल करते हुए ला रहे हैं और इसके दूसरे सिरे में हमने न्यूट्रल दिया है। अब देखो होता क्या है, जब हम एनओ पुश बटन दबाएंगे, एमसीबी हेल्दी है, ऑन है, वहां से सप्लाई आएगी। ओएलआर हेल्दी है, तो वहां से आएगी। एनसी तो नॉर्मली क्लोज रहता ही है, वहां से होती हुई आएगी एनओ के ऊपर वाले सिरे में। जब हम पुश बटन दबाते हैं तो सप्लाई नीचे होती हुई कॉन्टैक्टर को जाती है। कॉन्टैक्टर जैसे होल्ड होता है, वहां से पावर फ्लो होने लगती है। अब होता है क्या, जैसे हम एनओ कॉन्टैक्ट छोड़ देंगे, जैसे हमने दबा के रखा है तो सप्लाई आ रही है, लेकिन हम छोड़ दिया तो ये सप्लाई हट जाएगी। तो इसको ऐसा ना हो, हम एक बार दबाएं और कंटिन्यू ये चलता रहे, इसके लिए हम जो पैरेलल में एनओ लगाया, वो हम क्या करते हैं, एनओ जो हमारा पुश बटन है उसके ऊपर से एक कॉन्टैक्ट ले जाते हैं डायरेक्ट सप्लाई एनसी एनसी का आउटपुट से इस कॉन्टैक्टर की एक एनओ पे, और उस कॉन्टैक्टर का दूसरा एनओ उठा के हम डाल देते हैं एनओ पुश बटन के नीचे वाले सिरे पे। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि जब भी, जैसे हमने एक बार बटन दबाया, कॉन्टैक्टर एक बार होल्ड हुआ, जैसे ही कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ, उसका जो एनओ कॉन्टैक्ट था, जिसके एक सिरे पे कंटिन्यू एनसी का आउटपुट सप्लाई जा रही थी, वहां से जैसे ही कॉन्टैक्ट ऑन होगा तो एनओ जो है एनसी बन जाएगा, यानी अब वो परमानेंट सप्लाई जाएगी। तो अब एनसी से सप्लाई आई, कॉन्टैक्टर के उस पॉइंट पे गई, वहां से एनसी ऑलरेडी है, वो वहां से होके कॉइल पे दोबारा आ गई। कॉइल पे आ गई मतलब एनओ के नीचे वाले पॉइंट पे आ गई, तो वो कॉइल पे सप्लाई आ गई। तो अब सर्किट यहाँ से ऐसे चलेगा। अब एनओ पुश बटन को आप दबाओ मत दबाओ, उसका कोई रोल नहीं है। हाँ, अब आपको ऑफ करना रहेगा तो एनसी दबाएंगे, ओवरलोड हो जाएगा तो वो ट्रिप हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सर्किट कट गया, वो अलग बात है। या तो एनसी भी ऑफ कर दो आप कंट्रोल की, तो वो इससे भी सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो ये इसका कंट्रोल डायग्राम है। अब मान लो कि ये कंट्रोल डायग्राम है नॉर्मली। अभी इसमें क्या होता है कि हमारे पैनलों में इंडिकेशन भी है। तो हम इंडिकेशन के लिए कैसे देते हैं? इंडिकेशन के लिए ये है कि आप कहीं से भी एक फेज उठाइए, जैसे ही हमने फेज उठाया तो उसमें एक ऑन का इंडिकेशन होता है, एक ऑफ का होता है और एक ट्रिप का होता है। हम ट्रिप कैसे लेते हैं? फेज, हमने एक फेज उठाते हैं, रिले जो हमारी है, रिले में एक तो एनसी होता है नॉर्मली, एक होता है एनओ। तो हम एनओ में देते हैं। जब ट्रिप होता है
तो क्या होता है, एनसी वाला जो हेल्दी है वो एनओ हो जाता है और एनओ वाला एनसी हो जाता है, तो हमारा इंडिकेशन जल जाता है। तो हम उसके एक सिरे में जितने का हमारा लैंप है या इंडिकेशन है, मान लीजिए 240 का, तो एक सिरे में 240, 230 में है तो मान लीजिए एक पॉइंट पे 230 देंगे और दूसरे से रिटर्न ले जाके इंडिकेशन देंगे और दूसरे सिरे में इंडिकेशन के न्यूट्रल। ऐसी ऑफ का है। नॉर्मली इसको हम देते हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसके एनसी पॉइंट से, जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसके एनसी पॉइंट पे फेज लाएंगे और वहां से ऑफ वाले इंडिकेशन को देंगे। तो जब तक कॉन्ट्रैक्टर ऑफ है तो कंटिन्यू वहां से सप्लाई इंडिकेशन को जाती रहेगी, इंडिकेशन ग्लो होगा तो यानी कि हमारा सिस्टम ऑफ है। अब जैसे ही ऑन होगा तो ऑन के कंडीशन में ये इंडिकेशन तो बंद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑन के कंडीशन में ऑन की इंडिकेशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर का एनओ है, एक एनओ और होगा उसमें, नहीं तो हम एडिशनल लगा सकते हैं। तो हम उस एनओ को यूज करके इंडिकेशन जलाते हैं ऑन का। तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक फेज उठाया होता है, वो इसी सर्किट से वो हम एनओ पॉइंट के ऊपर डालते हैं और उसके बाद उसको जैसे ही कॉन्टैक्ट ऑन होता है वो एनसी बन जाता है, तो सर्किट आगे जाके इंडिकेशन ग्लो करता है। तो इससे हमारे इंडिकेशन हो गए और कंट्रोलिंग हो गई। जनरली हमें पूरे इलेक्ट्रिकल में एनओ और एनसी क्लियर होना चाहिए। एनओ क्या होता है, एनओ जो है नॉर्मली ओपन है, एनसी जो है नॉर्मली क्लोज है। जब भी कोई सिस्टम बंद है तो उसके एनओ और एनसी कॉन्टेक्ट वही रहेंगे जो उसमें मेंशन है या जो है नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली मतलब वो अभी ऑफ कंडीशन में है सर्किट, या कोई इक्विपमेंट है वो ऑफ कंडीशन में है, तो वो उस कंडीशन के एनओ और एनसी उसमें दिए होते हैं, जो बताए होते हैं कि एनओ पॉइंट है वो तब होता है जब वो कॉन्टेक्टर है मान लो वो ऑफ है। जैसे ही आप कॉन्टेक्टर ऑन करोगे तो वो सब चेंज हो जाते हैं, एन तो एनसी हो जाता है, एनसी एनओ हो जाता है। तो एनओ और एनसी का ही पूरा सिस्टम है। तो हमें एनओ और एनसी क्लियर होना चाहिए। और बाकी ये सर्किट डायग्राम था, कंट्रोल डायग्राम ड्यूल स्टार्टर का, कि ऐसे कंट्रोल होता है। एमसीबी में आता है, एमसीबी से ओएलआर में आता है, ओएलआर के पॉइंट में आता है, वहां से होते हुए हम उसको एनसी में ले जाते हैं, एनसी से ले जाके एनओ, एनओ से कॉन्ट्रैक्टर, और एनओ के पैरेलल में हम कॉन्ट्रैक्टर का एनओ लगा देते हैं जिससे कंटिन्यू होल्डिंग हो। ये हमारा जो होता है ये होल्डिंग के लिए होता है, जो हमने कॉन्ट्रैक्टर का एनओ लगाया है। और अगर हम उसे न लगाएं तो हमें पुश बटन दबा के रखना पड़ेगा कंटिन्यू। उसको छोड़ देंगे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा, तो सप्लाई आगे ट्रांसफर नहीं होगी, मोटर रन नहीं करेगी। तो यही है कंट्रोल डायग्राम और कुछ नहीं है। ये था हमारा पावर हो गया, हमारा ये कंट्रोल हो गया। तो मेरे ख्याल से ड्यूल स्टार्टर का पावर और कंट्रोल हो गया, पैनलों में लगा होगा, कहीं भी आप देख सकते हैं ऐसे ही वायरिंग होगी। इस वायरिंग को रट लीजिए, रटिए मत। देखिए रटने से क्या होगा कि आपको वायरिंग याद रहेगी, लेकिन समझने से होगा कि कैसे काम करती है वायरिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो पसंद ना आई हो तो शेयर करें, हो सकता है किसी और को आ जाए पसंद। थैंक यू।